अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा देखिए आज की क्लास में हम 2015 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो बेटा उसमें सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो मैथमेटिक्स का होगा। तो चले हम कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में बेसिक ऑपरेशन से ही होता है, इतना हार्ड नहीं आता सिंध में। तो चले हम देखते हैं। तो पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट्स देखकर घबराएं नहीं। आप बोलेंगे कि यहाँ पर डेसिमल पता नहीं कैसे होगा, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर डी मेस रूल अप्लाई होता है। कौन सा बेटा? डी मेस रूल। ठीक है, डी मेस रूल। अब देखिए 90 पहले क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो 28.4 को 4 से डिवाइड करने से हम देखें 4 का टेबल 28 पे कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। 7 4 7 सा 28। ठीक है, फिर पॉइंट है तो हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। 4 का टेबल 4 पे कितने टाइम जाएगा? 0.4 पर 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास आया 7.1। अब 7.1 को 98.28 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भी बहुत ही सिंपल होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए हमने लिखा 98.28 मल्टीप्लाई बाय 7.1। ठीक है बेटा, अब आप ना पॉइंट्स को पहले भूल जाएं। आपने ये तो मतलब कि देखना ही नहीं है कि पॉइंट से या हार्ड बन जाएगा हमारे लिए। इट्स वेरी सिंपल। अब देखें पहले जिस तरह हम करते हैं पॉइंट्स, आप ना यू जस्ट हैव टू फॉरगेट पॉइंट्स या डेसिमल को भूल जाएं। तो 1 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास यही आना चाहिए। 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास यही आएगा, सेम। हमने सेम ही लिखा। ठीक है, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 कितना होगा बेटा? पहले हम क्या करेंगे? अब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर या तो x लगा दो या 0 लगा दो, कोई मसला नहीं है। हमने x लगा दिया। अब 7 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा? 56। तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे, 5 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। 14 + 5 कितना हुआ बेटा? 19। तो हमने 19 का 9 यहाँ पर लिखा, 1 ऊपर चला गया। अगेन 7 8 56। 56 + 1 57। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, 5 अगेन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब 9 7 कितना होगा बेटा? 9 7 7 9 63। 63 में हम 5 प्लस करेंगे जो ऊपर चले गए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 68। ठीक है, 68। अब बेटा देखें मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें इनको आपने जस्ट क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है बेटा? प्लस करना है। अब देखें 8 + x मतलब कि 80 हुआ। क्या हुआ बेटा? 80 हुआ। मैं लिखता हूँ 8। ठीक है, 6 + 2 कितना हुआ बेटा? 6 + 2 8। हम 8 लिखते हैं यहाँ पर। 9 + 8 कितना होता है बेटा? 17। 17 का हमने यहाँ पर 7 लिखा, 1 ऊपर चला गया। 1 + 9 10। 10 + 7 क्या होता है बेटा? 17 अगेन। 7 यहाँ पर हमने लिखा, 1 ऊपर चला गया। 1 + 9 कितना हुआ? 1 + 8 कितना हुआ? 9। हमने 9 लिखा। ये क्या है? 6 है, तो यहाँ पर हम 6 ही रखेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर मैंने कहा था यू जस्ट हैव टू फॉरगेट दी डेसिमल्स, लेकिन अब आपने क्या करना है? डेसिमल को कंसिडर करना है। यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं या कितने नंबर हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर डेसिमल है तो उसके बाद 2 नंबर्स हैं, और यहाँ पर डेसिमल है तो उसके बाद 1 नंबर है। 2 नंबर + 1 नंबर कितना हुआ? 3 नंबर। तो आपने अब क्या करना है? 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देना है। 1 2 3। तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा दोगे। तो अब आपके पास आंसर बेटा क्या आएगा बेटा? अब आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा? ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास आंसर आ गया 697.788। ये आपका आंसर है। एंड देन बेटा देखें उसके बाद ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, लेट मी टीच यू। अब देखिए बेटा यहाँ पर इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला अंडर रूट है वो हमने सॉल्व करना होगा। तो अंडर रूट सॉल्व करने का मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। ये यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। ठीक है, तो देखें 16 जो है वो 16 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है बेटा?
4 का है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। तो जब हम 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 4 आएगा। अब हमारे पास इस तरह हम लिख सकते हैं बिल्कुल कि 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 4, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे 5 प्लस 4 क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस करना है अंदर, तो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 अंडर रूट। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया इसको सॉल्व करने से इस तरह आ गया अंडर रूट में। अब सबसे छोटे अंडर रूट में 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है बेटा 3 का स्क्वायर है। इट मीन टू से हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस 3, क्योंकि इस अंडर रूट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि 3 जो है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9। ठीक है, आप जस्ट स्क्वायर इसका बना लेंगे ना, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह एक डिटेल वे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। यू जस्ट हैव टू एलसीएम निकालना है आपने। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर वो निकालेंगे तो आपके पास आप ना कोई भी नंबर को अंडर रूट से सॉल्व कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बेटा यहाँ पर 4 प्लस 3 प्लस 1 क्या होगा 4 अंडर रूट में। अब इसको बाहर निकालने के लिए हम देखेंगे कि 4 किसका अंडर रूट है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो बेटा 2 का है। तो आपके पास जो अभी आंसर आया बेटा वो क्या आया बेटा, आपके पास जो आंसर आया वो आया 2 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, वही हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड देन बेटा Arthur, Azhar and Mazhar opened a milk shop in the partnership. Share of profits is in the ratio of 1:2:3. If the profit is 600, what is the Arthur's share? यहाँ पर ये पूछा गया है कि 3 बंदे हैं जिन्होंने मिलकर एक मिल्क शॉप पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है इन द रेशो वो है 1:2:3। अगर टोटल प्रॉफिट होता है 600 तो आर्थर को हम कितना देंगे। मैं सपोज़ करेंगे ना हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, 3 बंदे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, किसी ने कम इन्वेस्टमेंट किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, किसी ने उससे भी ज़्यादा किया है। अब हमें प्रॉफिट होता है 600 का, अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो रेशो की फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेशो ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, रेशो क्या है ऑलरेडी हमें गिवन है। तो चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने जो काम करना है वो करना है कि आप रेशोज़ को प्लस कर लो। क्या कर लो, रेशोज़ को प्लस कर लो। 1:2:3 तो कितना होगा बेटा 6 रेशो। मतलब कि जो बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है उसमें टोटल जो रेशो बनता है वो क्या बनता है 6 रेशो बनता है। क्या बनता है बेटा 6 रेशो बनता है। तो ये आप याद कर लो ताकि मैं आपको आगे समझा पाऊँ। ठीक है, हमारे पास टोटल रेशो क्या बनता है 6 बनता है। एंड 6 रेशो इज इक्वल टू 600, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट 6 रेशो वाले बंदे मतलब टोटल रेशो 6 है। अब 6 जो रेशो है इसी में से ही हमने 6 जो रेशो उनमें ही हमने 600 डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उनमें से ही इन्हीं रेशो को हमने 600 डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि भाई आर्थर का क्या है, अजहर का क्या है, मजहर का क्या है रेशो, उस हिसाब से हम देंगे। क्योंकि यहाँ पर आर्थर का शेयर पूछा गया है, तो यहाँ पर उनका क्या शेयर है बेटा 1 है। अब देखें हम देखेंगे यहाँ पर 1 रेशो किसके इक्वल होगा। अगर 6 रेशो 600 के इक्वल है तो 1 रेशो किसके इक्वल होगा, यू कैन फाइंड ईजीली बाय डिवाइडिंग। जब आप 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 100। ठीक है बेटा, तो इट मीन टू से 1 रेशो इज इक्वल टू 6। अब 1 रेशो जब 6 के इक्वल होगा तो 6 रेशो डेफिनेटली 600 की होगा ना, सिंपल है। अब बेटा देखें हमसे पूछा क्या गया, आर्थर का शेयर पूछा गया, तो आर्थर का क्या है बेटा 100 है। चले मैं वेरीफाई भी करता हूँ कि क्वेश्चन को सही है या नहीं है, आपको वेरीफाई भी करवाते हैं। यहाँ पर हमने किसका आर्थर का क्या निकाला था बेटा 100 निकाला था। 1 रेशो इज इक्वल टू 100, क्योंकि आर्थर का 1 रेशो है। जब 1 रेशो 100 के इक्वल है तो मैं पूछूंगा अजहर का क्या रेशो है, अजहर का 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे, क्योंकि 100 इज़ 1 रेशो।
ठीक है, तो 2 क्या होगा 200 होगा, तो अज़हर को हमने 200 दे दिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मज़हर का क्या है, तो मज़हर का बेटा रेशो क्या है 3 है। ठीक है, क्या है बेटा 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा 300। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप प्लस करें, 1 + 0 0 0, 1 + 2 3, 3 + 3 6, मतलब कि अब देखें हमने जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है 600 ही बनता है और 600 ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद बेटा 2015 में जो 74 नंबर क्वेश्चन था वो ये था कि अ पर्सन ब्रॉट 1 किलोग्राम ऑफ ऑरेंज फॉर 80 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 60 रुपीज़, फाइंड द लॉस इन द परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर है कि कोई चीज़ हमने 80 रुपीज़ में ली है, 60 रुपीज़ में सेल की है। ठीक है, जो लॉस हुआ है उसको परसेंटेज में हमने एक्सप्रेस करना है या बताना है। तो बेटा इसका सिंपल मैं आपको बता दूँ, पहले आप मुझे बता दो कि आपने 80 रुपीज़ में कोई चीज़ ली है, 60 में आपने सेल की है, तो आपको कितना लॉस हुआ। तो बेटा आप डेफिनेटली बताओगे 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ आप यहाँ पर लिख लो। अब हमने ना 20 रुपीज़ जो लॉस हुआ है उसको परसेंटेज में लेकर जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो मल्टीप्लिकेशन का जिक्र होता है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज साइन देनी है हमने। जब हम परसेंटेज साइन देना होता है हमने, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब परसेंटेज साइन हटाना होता है तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने देना है क्योंकि परसेंटेज में लेकर जाना है, और टोटल जो भाई ने इन्वेस्टमेंट करी होती है वो आपने लिखनी होती है। तो यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कितने में लिया था, कितने रुपीज़ वाली चीज़ पे लॉस हुआ है वो लिखेंगे। तो बेटा इन्होंने 80 रुपीज़ में लिया था, 60 में सेल किया है, तो मतलब कि इनका इन्वेस्टमेंट 80 बनता है, तो हम 80 लिखेंगे और 60 का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 60 यहाँ पर जस्ट ये बता रहा है कि 80 में ली थी, 60 में सेल किया, 20% लॉस है, तो हमने लॉस लिखना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमने लॉस लिखा है। तो बेटा सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हम सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलें देखें, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से डिलीट कर दो। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, और आप क्या करो कि 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ गया 200, और नीचे क्या है 8 है। आप मतलब कि 200 को 8 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कौन सा टेबल, 8 का ही टेबल लगा लो। 1 8 ज़ा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अभी हमारे पास कितने रिमेनिंग होंगे 4 यहाँ पर लेकर आओ, तो यहाँ पर हो गया 4 0, यानी कि 40 हो गया। 40 पे 8 का टेबल कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। 2 5 2 8 5 8 ज़ा 40, तो हमारे पास अभी ये देखे बना 25 तो 25% भाई को लॉस हुआ है। बहुत ही सिंपल सा था। एंड बेटा उसके बाद है फाइंड द सम ऑफ। देखें ये सम करना है और कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा था ना अरिथमेटिक में बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं देखें, कहीं बार डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो चलें हम देखते हैं यहाँ पर 4x में हम ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे। तो चलें भाई इसके नीचे में लिख लेता हूँ। ठीक है, 4x यहाँ पर माइनस का 3x यहाँ पर नहीं लिख सकते ना, चलें मैं दूसरा पूरा लिखता हूँ 4x, ठीक है, प्लस 7y प्लस 10z। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे 3x प्लस 5y माइनस का 7z। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे। तो बेटा देखें 4 प्लस का 3 माइनस का है, तो हमारे पास क्या आएगा x आएगा। ठीक है, बाकी क्योंकि 1x भी लिख सकते हो और खाली x भी लिख सकते हैं, हम तो खाली x लिख लेते हैं। खाली x भी का मतलब ही होता है 1x। ठीक है, एंड 7 प्लस का 5 प्लस का 7 + 5 कितने होंगे बेटा 7 8 9 10 11 13 नहीं बेटा देखें 7 + 5 12 होगा, कितना 12, तो हम लिखेंगे 12y
साथ में 3 ऐड कर लो 10, 10 + 2 हाँ। उसके बाद से माइनस का 7 है z एंड प्लस का 10 है, तो हमारे पास प्लस का क्या आएगा 3z। तो बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखें इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ़ ए सेट इज इक्वल टू 1 ट्रू एंड बी सेट इज इक्वल टू ए बी। और यहाँ पर ऑप्शन से इस तरह से आ सकते हैं, मैंने हाइड कर दिए, सुपर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, नन ऑफ दीज। तो बेटा यहाँ पर आपको मैंने ऑप्शन बता दिया। लेट मी चेक कि आप ये बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करने में बताएं। चले मैं बताता हूँ। अब देखिए बेटा ये सेट का ना मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है पेड जो हमारे लेक्चर्स हैं आरके लर्निंग एप्लीकेशन में। अगेन मैं यहाँ पर यूट्यूब पे भी बता देता हूँ। बेटा सिंपल एक होता है इक्वल सेट, दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। इक्वल सेट वो होता है, पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो होता है ना, सपोज़ करें ए बी, ये सेट ए के मेंबर्स हैं। अब देखें ये जो है ना, इसको हम मेंबर्स बोलते हैं। ए एंड बी आर द मेंबर ऑफ सेट ए, या एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो। ए एंड बी जो है एलिमेंट्स हैं ए के। या यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 ट्रू, ठीक है। 1 ट्रू इज द आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है बेटा। तो अब समझने की कोशिश करें, जब सेम नंबर एंड सेम एलिमेंट्स होते हैं, जब सेम नंबर और सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं इक्वल सेट। क्या बेटा? इक्वल सेट। लेकिन जब सेम नंबर और डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जब सेम नंबर और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पर बेटा देखें 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं या 2 मेंबर्स हैं, मतलब कि मेंबर्स तो सेम है, मतलब कि 2 ही हैं, 2 यहाँ पर हैं, तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, ठीक है, लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं है। अगर यहाँ पर 1 ट्रू होता, ठीक है, बी सेट में भी जो एलिमेंट्स हैं 1 ट्रू होता तो ये क्या बन जाता, इक्वल सेट बन जाता। लेकिन यहाँ पर जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो मतलब कि 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, मतलब कि एक इक्वली है ना ये, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम बट वो होते हैं डिफरेंट हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट में क्या होता है, सेम नंबर्स भी होता है और सेम एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इसका एवरेज निकालने के लिए ये देखें जूम ऐप पे मैं अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्क्रीन नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एलसीएम निकालोगे, उसके बाद ऊपर वाला मल्टीप्लाई अगर होता है तो कर दोगे, उसके बाद आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वैसे बता दूँ, इसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन। अब यहाँ पर इक्वेशन हमने सोल्व करना है। अच्छा, इक्वेशन वो होती है जो मतलब कि बोथ साइड हमने इक्वल करना होता है, राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, ये करना होता है। अब देखें ये वाली साइड जो है ना, ये हमने इक्वल करनी है इस साइड से। अगर ये मैं अगर बोलूँ -1 इज इक्वल टू 0 तो मतलब कि गलत होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ -2 0, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अगर मैं 1 = 0, ये भी गलत होगा। 0 इज इक्वल टू 0 होगा, या 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, -2 इज इक्वल टू -2, ऐसे ही होगा इक्वेशन में। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि x की कौन सी हम वैल्यू रखें ताकि यहाँ पर ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाए। अगर हम x की 2 वैल्यू रखते हैं, x का हम 2 वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर देखें x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू 2 और पावर क्या है, ट्रू है, माइनस ट्रू पावर हम पहले सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस ट्रू, तो 8 में से -2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 = 6 हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 1 लिख लेते हैं। x का वैल्यू 1 लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 2 × 1 स्क्वायर, ठीक है, -2
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पावर हम निकालेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ट्रू माइनस ट्रू, मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्रू माइनस का ट्रू इज इक्वल टू 0। अब देखें ये प्लस का ये माइनस का है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन टू से यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो बोथ साइड्स आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही सिंपल, इसका मैंने शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं। ठीक है, अब देखें 20% निकालना है हमने किसका, 150 का। इसका मैं शॉर्टकट में बता दूं सबको, सबका पहले मैं आपको शॉर्टकट टीच करता हूं। अगर मैं बोलूं 70% निकालें 50 का तो आप क्या करोगे, अगर मैं बोलूं 70% निकालें 50 का, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 70 विद 50। 0 को 0 से कैंसिल कर दो, 7 को 5 से कर दो। ठीक है, 7 5 35, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अगर इसी वे में मैं आपको बोलूँ कि यू जस्ट हैव टू फाइंड 70, कोई भी लिख लो, 70% ऑफ 90, तो आप क्या करोगे, 9 को 9 से डिलीट कर दो कि 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि 50 का 50% निकालें तो आप क्या करोगे, 0 को 0 से काट दोगे, 5 को 5 से करोगे 25, तो ये 25 आपका 50% है ऑफ 50। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि 20% निकालें, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 का, तो आप क्या करोगे, 0 को 0 से डिलीट कर दोगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 30 इज़ करेक्ट आंसर। बेटा ये पूरा एक पेपर है, हम कोई मतलब कि क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। 2014 का पेपर है, आप ये देख सकते हैं। और पास्ट पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा बेटा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आर के लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां पर आपको सारे प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, जहां से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। चले मैं आपको दिखाता हूं। बेटा ये आर के लर्निंग एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या जस्ट आप आर के लर्निंग प्ले स्टोर पर लिखेंगे ये एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप एंट्री टेस्ट में जाएं या कम्युनिटी में जाएं, यहाँ पर आप हमारी एकेडमी के बारे में कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि हमने किस तरह आर के लर्निंग एकेडमी बनाई है, कैसे बनाई है। ठीक है, और डेली लाइव क्लासेस होते हैं जूम ऐप पे, जो एप्लीकेशन की एक्सेस लेगा उसको हम डेली लाइव क्लासेस भी देंगे। इसके अलावा टेस्ट वगैरह भी आप यहाँ से दे सकते हैं, सपोज़ करें इस तरह है कुछ तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, पूरा, और आपको अच्छे तरीके से आप आपकी रिज़ल्ट भी बेहतरीन आएगी जिस तरह आप परफॉर्म करेंगे। 100+ टेस्ट हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर और भी हम ऐड करते रहेंगे, एयरलाइंस हर चीज़ के बारे में हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से ऐड किए हुए हैं। ठीक है बेटा, आप ये वाली टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। अगर हम एवरेज 10 भी लगाएं तो हमारे पास 100+ यानी कि 1000 से ज़्यादा टेस्ट होती हैं, MCQ टेस्ट में है। इसके अलावा यहाँ पर 100+ लेक्चर्स यहाँ पर हमारे ऐड हैं, आप ये भी देख सकते हैं पूरे। चलें मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर नंबरिंग दी गई है। ठीक है, 80 तक ये हम आंसर की भी एक की वीडियो भी सेंड कर देंगे कि कौन सी नंबर पे कौन सी वीडियो। अक्सर मैथ की हैं, देखिए हर वीडियो 40 मिनट्स 30 मिनट्स एंड 1 आवर की है। लॉन्ग वीडियो से हर चीज़ ट्रिक्स के साथ टीच की गई है। एरर डिटेक्शन, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, IQ, हर चीज़ यहाँ पर ऐड है। एज प्रॉब्लम्स, हर चीज़ यहाँ पर, पाकिस्तान के बारे में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हर चीज़। इसके अलावा नोट्स भी आप देख सकते हैं कि हमारे किस तरह के हम नोट्स देते हैं। कोई बुक आपको परचेस करने की नीड नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हर चीज़ हमने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखें हर चीज़ हमने ऐड की हुई है। इस तरह पैसिव वाइज, मैथमेटिक्स, पास्ट पेपर्स, ठीक है, कोरोना वायरस वगैरह हर जिस पे भी है हमारा, ये देखें इस तरह के हमारे नोट्स हैं। अगर आप ये एक्सेस लेना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लें।
या लिख लें अपने पास, हमें व्हाट्सअप करें, बताएं कि अगर ये वाला आपको एक्सेस चाहिए। मैं आपको यकीन देता हूँ कि ये करने के बाद ना, ज्वाइन करने के बाद हमारी एकेडमी आपकी प्रिपरेशन 100% हम करवा देंगे। प्लस में कोई बुक, कोई चीज़ हम आपको नहीं बोलेंगे कि बाय कर लो, हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। डेली लाइव क्लासेस भी देंगे। अगर ये बाय करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना। एंड बेटा उसके बाद द प्लेस वैल्यू ऑफ ट्रू इन द नंबर ऑफ, अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। क्या बेटा करना है? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। अब देखें ये इसको हम यूनिट वैल्यू भी बोल सकते हैं और वंस भी बोल सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू के ऊपर मैंने कंप्लीट एक लेक्चर दिया हुआ है RK लर्निंग एप्लीकेशन में, आप वो वाली डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्रीमियम लेक्चर्स। उसके बाद एक्सप्रेशन, अब देखिए यहाँ पर जिस तरह हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, A² + B² इज इक्वल टू A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ें आपने पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में। ठीक है, जिस तरह A² + B² किसके इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि A + B किसके होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा होगा कि A² - B² इज इक्वल टू किसके। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखिए बेटा ये दोनों किसके इक्वल होंगे, जिस तरह वो हमने किया तो ये इक्वल होगा -y x + y के इक्वल। अब इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अगेन आ जाएगा x² - y²। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखें इफ़, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखें इफ़ A + B इज इक्वल टू 4 एंड A - B इज इक्वल टू ट्रू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। मतलब कि A + B इक्वल है 4 के, A - B इक्वल है 3 ट्रू के। तो अब हमने A का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस। सिंपली यू जस्ट हैव टू राइट डाउन A + B इज इक्वल टू 4 and then you just have to write down A - B is equal to true. So now you just have to simplify it. तो हम इसको सिंप्लीफाई किस तरह से बेटा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, एक दूसरे से कैंसल्ड हो जाएंगे। A + A ट्रू है, कितने होंगे? ट्रू है, इज इक्वल टू 4 + 2 6। अब हमारे पास क्या आया? ट्रू A इज इक्वल टू 6। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, पूरे को याद कर लो। 2A इज इक्वल टू 6 क्या हमने निकाला था? ट्रू A इज इक्वल टू 6। अब हमने जस्ट यहाँ पर पूछा गया A का क्या वैल्यू है, तो हम करेंगे A इज इक्वल टू 6/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड होगा, तो हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 3। 3 इज़ करेक्ट आंसर। ओके, A का वैल्यू क्या है? 3 है। अब बेटा देखें यहाँ पर है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 4 एंड विड्थ इज 3। अब बेटा इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी सिंपल। पैरामीटर के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूँ। अगेन देखें बेटा पैरामीटर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बनाकर सेंड बताता हूँ। देखें ये जो बाउंड्री वाले ना, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर, इसको बाउंड्री वाले को। और एरिया क्या होता है? एरिया इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इसके बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस है इसको हम बोलते हैं एरिया। और पैरामीटर क्या होता है? जो हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है बाउंड्री वाल इस कलर में, ये क्या है? पैरामीटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर पैरामीटर का जो विड्थ है, क्या है? जो विड्थ है वो कितना है बेटा? 3 है। और लेंथ कितना है बेटा? और बेटा जो लेंथ है वो है 4। अब बेटा रेक्टेंगल का क्या होता है कि दोनों साइड्स मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा, ये 3 का है तो ये भी 3 का होगा। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसका मेजरमेंट निकालना है ना, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री, वो पैरामीटर हो गया। तो 4 + 4 8, 3 + 3 क्या हो गया? 6। 6 + 4 कितना होगा बेटा?
14, तो 14 ही होगा इसका। और मैं आपको सिंपल एक ट्रिक भी बता दूं, सिंपल सी है, ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। आप क्या करोगे, पैरामीटर के लिए विड्थ और लेंथ को प्लस कर लोगे, क्या होगा 4 + 3 क्या होगा 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि जो वैल्यू गिवन होती है लेंथ और विड्थ की, वो प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। तो यहाँ पर अगेन देखो 14 हो गया, तो 14 इज करेक्ट आंसर। द सम ऑफ 4th मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6th मल्टीपल ऑफ 2 इज, देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है। अब देखें 4th मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 12, क्या होगा 12। फिर क्या है 6 मल्टीपल ऑफ 2, 6 मल्टीपल ऑफ 2 कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 12 होगा। अब देखें द सम ऑफ, यहाँ पर सम पूछा गया है, तो जो मल्टीपल्स हैं, अब देखें मल्टीपल हमने ये निकाले 12 + 12 24, ठीक है, हमारे पास बेटा क्या वैल्यू आया 24, ये याद कर लो फिलहाल। अब हमारे पास ऑप्शन हैं 6 मल्टीपल ऑफ 4। अब देखें यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, वैसे इंटरनेट में नहीं होगा ऐसे हाईलाइटेड, लेकिन यहाँ पर हमने पेपर जो बनाया है इसमें हाईलाइट कर दिया है। तो मैं आपको समझा दूँ, इसका आंसर होगा 4 मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर हमने 24 निकाला था ना, कि अब इनमें से मल्टीप्लाई कौन सा नंबर करें जो इसके इक्वल हो जाए। अब देखें 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो क्या होगा 28 हो जाएगा। इसी तरह 10 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 20 होगा। इसी तरह से 6 को 4 से करेंगे तो क्या होगा 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पर देखें इसको पूरे को सम करने से और इसको करने से एक ही वैल्यू आता है। तो बेटा फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अच्छा, इसको डिटेल से इसलिए नहीं टीच कर रहा ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और एक ही वीडियो में ये सारा कंप्लीट करना है, इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है। हमारे लाइव क्लासेस में अगेन मैं बोलता हूँ कि लाइव क्लासेस में हर चीज़ हम डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ टीच करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्क्वायर फील्ड हुज लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने पैरामीटर बता दिया। अब एरिया क्या होता है बेटा, एरिया मैंने आपको बता दिया कि जो अंदर स्पेस होता है बाउंड्री वाल के वो पूरा एरिया होता है। यहाँ पर स्क्वायर का हमने क्या निकालना है बेटा, एक स्क्वायर है जिसका हमने वन साइड का वैल्यू गिवन है, उसका एरिया निकालना है। तो बेटा इसका सिंपल आपको जो लेंथ है ना खुद से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को लेंथ से कर दो तो आपके पास क्या आएगा 25। तो 25 इज करेक्ट आंसर, सिंपल। ठीक है, इसको कंप्लीट समझने के लिए यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, प्रीमियम वीडियोज़ का आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अ टीम प्लेड 160 गेम्स एंड वॉन 40 गेम्स ऑफ देम, हाउ मेनी गेम्स डिड इट लॉस। अब देखें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर हमने करना क्या है, 40% निकालना है। चले हम निकाल लेते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय इस तरह आप कर दो और 0 को 0 से कैंसिल कर दो, 4 को 6 मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो क्या आएगा 64, क्या आएगा। तो ये गलत आंसर है बेटा। चले मैं आपको टीच करता हूँ किस तरह, या कुछ भी आए इस तरह नहीं करना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एक टीम है जो कि 160 गेम्स खेलती है जिसमें से 40% विन करती है। हाउ मेनी गेम्स डिड लॉस, यहाँ पर जो परसेंटेज बताया गया है ना वो है वॉन, वॉन मतलब कि जीतना, लॉस मतलब हाराना। तो कितने मैच हारती है कोई टीम, टोटल प्ले करती है 160, जिनमें से 40% विन करती है और बाकी लॉस करती है। तो बेटा सिंपल मैं अगर आपको बताऊं कैसे 40% इनको लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस करती है ये टीम या विन करती है, तो लॉस कितना करेगी 60 करेगी, क्योंकि 40% विन करती है तो 60% पक्का लॉस करती है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि 60% लॉस करती है। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह कि 160 का 60% ये लॉस करती है। हमने जस्ट यहाँ पर परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट या कितने गेम्स ये लॉस करती है, तो हम जस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतना परसेंटेज ये लॉस करती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 को 0 से कर देंगे, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
6 को 16 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो 6 16 ज़ा 96, 96 इज़ करेक्ट आंसर। तो बेटा ये आपका था 2015 का पास्ट पेपर। आप चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे यही क्वेश्चन थे, हमने कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं किया। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि हम पास्ट पेपर सॉल्व करवाएं ऑन यूट्यूब, तो इस वीडियो को आपने सबसे ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लस में मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट, मतलब कि 100+ टेस्ट लेंगे, तो इसमें से ही आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और लाइव क्लासेस होती हैं, हर चीज़ हर सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। तो आप हमसे रब्ता करें 03133339 03130339 546। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। और हम बिल्कुल डिस्काउंट के साथ टीच करते हैं, हमारा इतना ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो ज़रूर आप व्हाट्सअप करें अगर यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अवर लाइव क्लासेस एंड गेट एक्सेस ऑफ पेड कोर्स।